जी नमस्कार, मैं सीपी शर्मा, अध्यक्ष ऑल इंडिया हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्टर वेलफेयर एसोसिएशन। दीपावली के शुभ मौके पर मैं सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और सही मायने में तभी दीपावली हमारी अच्छी होगी जब हमारा हथकरघा आगे बढ़ेगा, हस्तशिल्प आगे बढ़ेगा, निर्यात आगे बढ़ेगा। जो हमारा मोदी जी का नारा है, प्रधानमंत्री जी का नारा है कि 2030 तक 3 गुना, तो उसके ऊपर हम लोग अमली जामा पहनाना चाहते हैं। हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं। इस विषय को लेकर हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्टर वेलफेयर एसोसिएशन ने हमारे पीयूष गोयल जी से कई बार मुलाकात करी और हमारी काउंसिल के माध्यम से हमने उनसे बताया कि हम लोगों का व्यापार अभी क्या क्या परेशानियों से गुजर रहा है। क्योंकि जब चाइना हम लोग देखते हैं कि 7 दिन से 8 दिन में डिलीवरी ईबू से सीधे मेट्रो ट्रेन बना डिलीवरी करता है, तो हम लोगों की एक तो फ्रेट कॉस्ट ज्यादा पड़ती है और हम लोगों की डिलीवरी टाइम बढ़ जाता है। तो ये बात हमने मंत्रालय से कई बार रखी, पीयूष गोयल जी के सामने रखी और हमें बड़ी खुशी है। G20 समिट के दौरान प्रधानमंत्री जी ने उसे अमली जामा पहनाया है और G20 शिखर के समिट के दौरान उन्होंने यह अरेंजमेंट किया है गल्फ कंट्रीज के साथ कि हम समुद्री मार्ग के द्वारा हम पूरे यूरोप में जल्दी पहुंच पाएंगे। अगर ये आने वाले 5 साल में ये अगर सफल होता है, बनता है, तो हमारे एक्सपोर्टरों को एक आयाम मिलेगा, नया मील का पत्थर साबित होगा। हम लोग अपने व्यापार को वाकई 2030 तक 3 गुना करने में या 4 गुना करने में भी सक्षम होंगे। मुझे इसका पूरा विश्वास है। शर्मा जी, मोदी जी के पास ये जो योजना, ये इतनी बड़ी जो अभियान उन्होंने चलाया है, इनका सुझाव कहाँ से है उनके पास? जी सर, ये हमारे एक्सपोर्टर्स कम्युनिटी के द्वारा गया है। हम लोग एसोसिएशन, हमारी हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्टर वेलफेयर एसोसिएशन के द्वारा हमने बात करी थी हमारे वाणिज्य मंत्रालय में जाके, एक बार नहीं कम से कम 10 बार हमने कई प्रस्ताव दिए थे। कब से प्रयास कर रहे थे आप इसके लिए? हम लोग पिछले 3 साल से ये प्रयास कर रहे हैं और बताते हैं सरकार को, क्योंकि चाइना हमसे क्यों आगे है। हमसे जब पूछा जाता है कि चाइना हमसे क्यों आगे है, तो हम बताते हैं 2 कारण। नंबर 1, उनकी एक कंसोलिडेट बड़ी फैक्ट्री, उनके पास कोई मीडिएटर नहीं है, बीच में सीधे माल की खरीदारी होती थी। दूसरा है डिलीवरी चाइना सक्षम है, 7 दिन से 8 दिन में डिलीवरी करता है, लेकिन वही डिलीवरी हमें 30 से 35 दिन लगते हैं। इसके अलावा 18 से 20% फ्रेट कॉस्ट बायर को बियर करनी पड़ती है। तो ये प्रयास हम लोग काफी वर्षों से कर रहे थे, जिसे मोदी जी हमारे व्यापारियों की, एक्सपोर्टर्स की सब बात को सुनते हैं। मैं उनको नमन करना चाहता हूं। उन्होंने हमारी इस बात को सुना और उसको अमली जामा पहनाने के लिए एग्रीमेंट G20 समिट के दौरान किया है गल्फ कंट्री से। इस समुद्री मार्ग के दौरान हम एक कॉरिडोर जो बनाने जा रहे हैं हमारा देश, वो हमारे लिए पूरे निर्यात कम्युनिटी के लिए एक मील का पत्थर साबित होने वाला है। विश्व स्तर पे इस अभियान को चलाने से पहले आप भारत में किन किन जगहों पे इसके कार्य को फैला रहे हैं? देखिए, हम लोगों का पूरा यूरोप में माल जाता है। ज्यादातर हमारे साथ देखिए 1 करोड़ से लेकर 500 करोड़ तक के एक्सपोर्टर जुड़े हुए हैं हमारे साथ। सारे क्लस्टर जितने भी, पानीपत है, हम सहारनपुर है, मुरादाबाद है और भदोही है कारपेट का, फिरोजाबाद है, नोएडा, पूरा क्षेत्र नोएडा का है। इसके अलावा टेक्सटाइल की पूरी बड़ी नगरी जो तमिलनाडु में है, करूर और कोयम्बटूर, यहाँ पूरी टेक्सटाइल की नगरी है। लाखों एक्सपोर्टर वहां बैठे हुए हैं। तो इन सभी को एक दिक्कत आती थी कि हम अपने जो फ्रेट कॉस्ट है उसको कैसे कंट्रोल करें और डिलीवरी कॉस्ट, क्योंकि आज एक पूरा वर्ल्ड हमें एक अच्छे चाइना प्लस के उद्देश्य से देख रहा है। चाइना प्लस का मतलब है कि पूरा वर्ल्ड चाहता है कि चाइना के अलावा उनके पास एक अल्टरनेट आए। वो अल्टरनेट वियतनाम भी हो सकता है, वो अल्टरनेट बांग्लादेश भी हो सकता है, लेकिन हमें प्रयास करना है अपने हिंदुस्तान के लिए, हमें अपने प्रयास करना है अपने भारत के लिए, जिसके लिए हम अलग अलग सेमिनार कर रहे हैं, सरकार को अपनी बातें बता रहे हैं और सरकार भी हमारी बातें सब सुन रही है। और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे से ज्यादा कोई सक्षम नहीं है इस वक्त। चाइना प्लस बनने के लिए हम लोग आगे बढ़ चुके हैं। हमारे पास साधन भी है, संसाधन भी है और उचित कर्मचारी भी है। तो इस अनुमान लगा सकते हैं कि आने वाले टाइम में जो प्रधानमंत्री और देशवासी चाह रहे हैं कि विकसित राष्ट्र बने, व्यापार में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी एक छवि बनाए, तो ये जो अभियान है या कॉरिडोर जो बनाया जा रहा है कि ये सफल है कि एक दिन 2030 तक जो है शायद भारत को विश्व गुरु भी बना दे व्यापार में। बिल्कुल जी, भारत पहले से ही विश्व गुरु की ओर अग्रसर है। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब हम अपने प्रोडक्ट लेके जाते हैं, अब जब से हमारे मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं, हमारे प्रोडक्ट को एक अच्छे सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। हैंडलूम हथकरघा को एक सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है।
और हम लोगों को अच्छा व्यापार मिल रहा है, हम लोगों को अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। और यूपी में मैं अपने हमारे योगी जी को बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने ओडीओपी लाके पूरे उत्तर प्रदेश में हमें एक व्यापार को, निर्यात को एक नई गति दी है। धन्यवाद। थैंक यू।